गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अपना टॉपिक चल रहा है सेंटेंस मेकिंग। प्रीवियस क्लासेस में अपन लोगों ने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सेम उसी में आगे बढ़ते हैं। आज अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, फोर्थ टॉपिक है अपना इंटरोगेटिव। मैंने बताया था जिस तरीके से अपना अफर्मेटिव और नेगेटिव इनका स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, बीच में फर्क किसका आता है, नॉट का। उसी तरीके से इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव इन दोनों में फर्क किसका आएगा, सिर्फ नॉट का, क्योंकि नेगेटिव किसको इंडिकेट करता है, नॉट को। इसका स्ट्रक्चर वही दो स्ट्रक्चर बनेंगे जो उसमें बने थे। पहला स्ट्रक्चर था हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, देन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्या चीज लगेगी, क्वेश्चन मार्क। एक दूसरा फॉर्मूला होता है इसका WH वर्ड वाला। कौन सा होता है, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेम है WH वर्ड मैंने आप लोगों को कल समझाई दी थी कौन से होते हैं, जो WH से शुरू होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, जितने भी वर्ड्स होते हैं ना जो क्वेश्चन पूछने में काम आ रहे हैं, जो भी वर्ड्स क्वेश्चन पुट अप करने में काम आ रहे हैं, बोलते हैं WH वर्ड्स। अब इसमें हम सेंटेंस बनाते हैं, लगभग दोनों का सब कुछ सेम है सेंटेंस में, बस वही सब सेम है, क्या लग जाएगा बीच के अंदर, नॉट। जैसे क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्या राम खाना नहीं खा रहा है। अब क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। जब भी सेंटेंस हिंदी में अगर क्या वगैरह से शुरू करे, इसका मतलब उसमें फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ऊपर वाला। अगर ये ही क्या कहीं बीच में लिखा हुआ रहता तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, नीचे वाला, WH वाला। लेकिन अगर स्टार्टिंग में क्या है तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाला। अब राम मैंने बताया था क्या होता है, किसी का नाम आ रहा है, नाम आ रहा है, जिसके बारे में बात हो रही, कौन सा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट। खाना क्या है, ऑब्जेक्ट। नहीं तो आपने को पता ही है, नॉट के लिए नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है। नहीं, खा रहा, खाने का एक प्रोसेस चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो क्या ये वर्ब है। मैंने बताया था क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी वो पहचानने के लिए अपन क्या देखते हैं, सब्जेक्ट को। क्या देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, राम। सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है हमेशा, इज। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी यहाँ पे, इज। क्यों लगेगी, सेंटेंस प्रेजेंट में है, प्रेजेंट अभी की बात कर रहे हैं, अभी की अगर अपन बात कर रहे हैं तो अभी क्या लगेगी, इज। अब सेंटेंस क्या बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा अपने, इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम। सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट। गुड। नॉट के बाद क्या आएगा, वर्ब। अब इनमें से वर्ब क्या है, खा रहा। खा रहा की इंग्लिश क्या होती है, ईटिंग। लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। खाने की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड। और लास्ट में क्या लगेगा, वेरी गुड। अगर यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगा दूं तो क्या मेरा सेंटेंस सही है, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पंक्चुएशन मार्क हमेशा ध्यान रखना, वो आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिप्लाई किया जा रहा है, एक नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगे मींस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी तरीके से एक सेंटेंस और अपन बनाते हैं। जैसे अमन विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है। अमन विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है। अमन कौन नहीं जा रहा है, जब भी कौन का क्वेश्चन पूछा
क्या है ये अमन? सब्जेक्ट। जब भी कौन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या होता है? सब्जेक्ट। विद्यालय कहाँ? कहाँ? कहाँ की बात हो रही है? विद्यालय। विद्यालय मीन्स स्कूल। स्कूल क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट। क्यों नहीं? क्यों? क्यों क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मैंने अभी आप लोगों को बताया था जब भी क्या क्यों मतलब कुछ भी ऐसे बोलो। अगर सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं, अगर सेंटेंस के बीच में आने का अपन फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? WH वाला। अगर यही क्यों स्टार्टिंग में लगा हुआ रहता तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते? हेल्पिंग वर्ब वाला। अभी सेंटेंस के बीच में लगा हुआ है क्यों तो अपन WH वाला यूज करेंगे। अब नहीं किस चीज के लिए शो कर रहा है? नेगेटिव ही शो कर रहा है। जा रहा क्या है? वर्ब है क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी यहाँ पे? ये पहचानने के लिए अपन किसको देखते हैं? सबसे पहले जाके सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट क्या है? अमन। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। टाइम प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, लगातार काम किया जा रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं अपन नीचे वाले फॉर्मूला से। WH वर्ड सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? WH। और WH वर्ड इसमें से क्या है? जहां भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाई। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाई। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? WH वर्ड लिखो सबसे पहले व्हाई, देन WH वर्ड के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? अमन। अमन के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट। अब नॉट के बाद क्या आएगा? वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब क्या है इसके अंदर? जा रहा। जा रहा को जाने को क्या बोलते हैं? गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या आएगा? स्कूल। अब लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस में व्हाई इज अमन नॉट गोइंग स्कूल? जब भी कहीं पर्टिकुलर जगह जाने की अगर अपन बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ घर, वो घर क्यों नहीं गया? घर जाने की पर्टिकुलर नहीं जाने की अगर मैं बात कर रही हूँ, जैसे आप स्कूल की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो मतलब कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे मैं अगर जाने की बात कर रही हूँ तो उसके साथ हमेशा अपन किसका यूज करेंगे? टू का। सेंटेंस को परफेक्ट करने के लिए, थोड़ा इंप्रूव करने के लिए अपन कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं जिससे अपने सेंटेंस एकदम परफेक्ट हो जाए और क्लियर हो जाए पढ़ने के लिए। तो सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस क्या बनेगा? व्हाई इज अमन नॉट गोइंग टू स्कूल? अमन विद्यालय क्यों नहीं जा रहा? तो आज अपन ने दो तरीके के सेंटेंस का यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब और WH वाले। इन दोनों में अपन ने क्या लगाया है? नॉट का। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के पॉइंट्स को कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू।